हाय गाइस, दिस इज मिथुन सर। गुड इवनिंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है गाइस, चैप्टर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास ऑलरेडी पॉइंट्स थे, आपको सिर्फ प्लॉटिंग करनी थी। नाउ वी हैव द इक्वेशन हियर and this equation is a linear equation in 2 variables because इस चैप्टर में आपको 2 वेरिएबल दिखेंगे x और y। ठीक है, that's why it is called a linear equation in 2 variables। लीनियर इसलिए कहा जाता है गाइस क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है उससे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर मींस लाइन। और दूसरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब कभी लीनियर वर्ड कहा जाएगा x और y का पावर हमेशा 1 होगा। ओके, that's why it is called a linear। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x और y। ओके, आपके पास पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है गाइस। आपको ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, लेकिन स्ट्रेट लाइन आप बनाओगे कैसे? जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे। लास्ट लेक्चर में चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको पॉइंट्स का प्लॉटिंग करना सिखाया था कि किस तरह पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है गाइस। बट वी डोंट हैव हियर पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास पॉइंट्स है ही नहीं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करनी है। कैसे? देखिए नाउ सबसे पहले गाइस हमेशा आप यहां से सम स्टार्ट करोगे, y से। सम स्टार्ट कहां से करना है आपको? y वेरिएबल से। ओके, y हमेशा आपको यहां रखना है, लेकिन y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सबसे पहले आपको ये चेक करना है। अगर y पॉजिटिव है तो y यहीं रखिए, x को राइट हैंड साइड ले जाइए, और अगर y नेगेटिव है तो y को राइट हैंड साइड ले जाइए और राइट हैंड साइड वाले नंबर को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए। ठीक है, सबसे पहले हमेशा आपको यही याद रखना है कि हमको सम कहां से स्टार्ट करना है। सम हमको y से स्टार्ट करना है, और y में भी क्या चेक करना है कि y पॉजिटिव है कि y नेगेटिव है। यस, सो y यहां देखिए गाइस पॉजिटिव है तो y को हम यहीं रख रहे हैं। ये प्लस 2x है जो वहां जाएगा तो -2 हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज साइन चेंज। गाइस कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड आता है तो उसकी साइन हमेशा चेंज हो जाती है। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई गाइस। ओके, अब हमें सी y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल टू x वेरिएबल। ठीक है, x हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है गाइस, क्योंकि x की वैल्यू हमें खुद सोचनी। ठीक है, और x की वैल्यू जब सोची जाएगी तो y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। सो y इज डिपेंडेंट ऑन x, दैट्स व्हाई y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे अपनी मर्जी से आपको जो नंबर अच्छे लगे वो नंबर आप x की जगह ले सकते हो। ओके, लेकिन आप छोटे नंबर्स लेंगे तो आपको सम करने में इजी रहेगा। सो सबसे पहले मैं यहां ले लेता हूं x इक्वल्स टू 0। ये मैंने एज्यूम किया है गाइस। इफ x इक्वल्स टू 0, अब आपको इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। सो y इक्वल्स टू जहां x है वहां पे 0 पुट करो। सो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 zeros are 0, so 7 minus 0 is 7। देन इफ x इक्वल्स टू मैंने 1 ले लिया, सो y इक्वल्स टू 7, x की जगह 1 ले लो। इसी इक्वेशन में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 1 2, 7 minus 2 is 5। देन इफ x इक्वल्स टू 2, सो इस इक्वेशन में जहां x है वहां पे आपको 2 पुट करना है। सो 7 minus 2 into 2, so 7 minus 2 2 so 7 minus 4 is 3। आपको 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है गाइस। ओके, 3 से ज्यादा आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां पे एक बॉक्स बना देते हैं गाइस। यहां लिखिए x, यहां लिखिए y। जब आपने x की वैल्यू 0 ली थी तो y का आंसर क्या आया? 7। जब आपने x की वैल्यू 1 ली तो y का आंसर क्या आया? 5। जब आपने x की वैल्यू 2 ली तो y का आंसर क्या आया? 3। ओके गाइस, तो पिछले चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे इस तरह x और y के, वही चीज ये सेम 0 7 1 5। मैंने यहां अलग से इसलिए लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वही चीज है
जो हमने पिछले चैप्टर में सीखी थी, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, 0, 7, 1, 5, 2, 3। ओके गाइस, अब इसका हम जल्दी से ग्राफ बना देते हैं। 2 मिनट हमें लगेगी सिर्फ बनाने में। सी दिस इज x, दिस इज x कॉम्प्लीमेंट, दिस इज y, दिस इज y कॉम्प्लीमेंट। यहां हम 0 लिख देंगे। अगेन हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें नंबर्स कहां तक कितने लिखने हैं। x कोऑर्डिनेट में हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको? 2। सो 1, 2। नेगेटिव नंबर x कोऑर्डिनेट में है? नहीं है, तो मत लिखो, चलेगा। देन y कोऑर्डिनेट में हाईएस्ट नंबर क्या है? 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके गाइस, और y कोऑर्डिनेट में नेगेटिव नंबर है कोई? नहीं है, तो मत लिख। दैट्स ऑल। नाउ हमारी एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए गाइस यहाँ पे, बिकॉज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, सो 0, 7, x का 0 और y का 7। मैंने बताया था गाइस, अगर दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं बनेगा, ऑन द एक्सिस बनेगा। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, तो आपका पॉइंट कहां आएगा गाइस? यस विनीत, ऑन द y एक्सिस। यस, सो यहां आ जाएगा। दिस इज 0, 7। देन 1, 5, x का 1, y का 5। यस, देन x का 2 एंड y का 3। x का 2 एंड y का 3। x का 2, y का 3, दोनों के सामने। Now see, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर गाइस आपकी स्ट्रेट लाइन न बने, मतलब आपका सम रॉन्ग है, आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है। और इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन का आप एक बार क्वेश्चन लिख दो, 2x + y = 7। ओके गाइस, थैंक यू।